हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई फाई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ सुझाव, कुछ टिप्स जिससे कि स्टूडेंट किसी भी चीज़ों को जो पढ़ते हैं उन सब चीज़ों को आसानी से लर्न कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी चीज़ आप अगर पढ़िए सो अंडरस्टैंड अंटिल यू अंडरस्टैंड। दैट मीन्स किसी भी चीज़, किसी भी कंटेंट को, किसी भी सिलेबस को, किसी भी चैप्टर को तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। बिकॉज अगर आपने बिना समझे पढ़ लिया सो इट इज़ डेफिनेट दैट यू विल फॉरगेट इन वन 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 month or 2 month. It will happen. So whatever you are going to लर्न कम्प्लीटली। बिकॉज अगर आप अधूरा समझेंगे तो आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहला जो टिप्स है, आप किसी भी चीज़ को तब तक समझिए जब तक समझ में ना आ जाए। मे बी इट विल टेक सम टाइम, like if you are going to understand something, so if this thing is difficult so it will take time, but once you understand, so with the help of that things you can have a way to understanding। कभी कभी ऐसा होता है कि कठिन चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है या लोगों के समझने का तरीका अलग होता है। तो किसी को कोई चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को कोई चीज़ें थोड़ा लेट में समझ में आती है। तो एक बार अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया और वो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो उसके हेल्प से जो आगे आने वाले नए कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने में आपको एक समझने का तरीका मिल जाएगा, आपको लर्न करने का एक तरीका मिल जाएगा। सो फॉलो दिस अंटिल अंडरस्टैंड अंटिल यू अंडरस्टैंड। दूसरी बात है कि अगर आप चीज़ों को जस्ट पढ़ लेते हैं और तो पढ़ना और लिखना दोनों चीज़ें एक दूसरे से उतनी ही रिलेटेड हैं जितनी कि लोगों को पता नहीं चलता कि कितनी दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जब भी आपको कुछ आप पढ़ रहे हों तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, कुछ जो की पॉइंट्स हैं, उनको आप लिखने का प्रयास करिए। उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है, जब आप लिखते हैं तो आपका माइंड चीज़ों को क्या लिख रहे हैं आपका माइंड वहाँ पे होता है और आपका हाथ भी उसी हिसाब से काम करता है। बिकॉज यू आर टोटली कंसंट्रेटेड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। सो गेट इन टू हैबिट ऑफ राइटिंग, बिकॉज व्हेन यू राइट यू ओनली फोकस ऑन इट। नेक्स्ट है कि आपको रिपीट तो करना है ये चीज़ों को, बिकॉज फॉरगेटिंग इज़ अ हैबिट, दैट इज़ ए गुड हैबिट। सो हाउ टू हैंडल द फॉरगेटिंग, लाइक अगर आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे तो देयर विल बी सम डिफ़िकल्टी। सो फॉरगेटिंग इज़ ए वेरी गुड हैबिट, बट आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रखनी है, उसको हम इस प्रकार आपको समझाते हैं। तो नया पढ़ा हुआ इस प्रकार से दोहराएं। पहले जैसे आपने कुछ पढ़ा तो आप 1 घंटे आपने पढ़ा तो 1 घंटे पढ़ लिया, समझ लिया, 1 घंटे में आपको चीज़ें समझ में आ गई, कोई भी छोटा सा टॉपिक। तो एक दिन बाद आप रिवाइज करिए। दैट मीन्स अब आपको 1 घंटे नहीं लगेंगे, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। फिर 3 दिन बाद दोहराइए, अब आपको क्या 10 मिनट से आपको 5 मिनट लगेंगे। वो पूरा जो आपने इस पहले 1 घंटे में पढ़ा था, 3 दिन बाद आपको आपने पहले आफ्टर फर्स्ट डे यू हैव रिपीटेड, देन व्हेन यू विल रिपीट आफ्टर थर्ड डे, देन आपको बस 5 मिनट लगेगा। फिर आप 7 दिन बाद आपको और कम टाइम लगेगा। तो ऐसा होगा कि आप 30 दिन बाद जब देखेंगे तो आपको जस्ट 2 या 3 मिनट में आप चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे जो आपने 1 घंटे में सीखी थी। तो दिस इज़ द मैजिक लॉजिक, दिस इज़ मैजिकल वे टू रिपीट व्हाट यू हैव रेड। तो एंड नेक्स्ट थिंग है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, पढ़ना और सीखना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं।
पढ़ना मीन्स आपने देख के पढ़ लिया, जैसे न्यूज़पेपर आपने पढ़ा रख दिया। सीखना क्या होता है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई नया फार्मूले का डेरिवेशन, तो अगर आप उसको सीख रहे हैं तो जब आप सीखेंगे तो उसकी इंटरमीडिएट स्टेप्स जो होंगे वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सीखना और पढ़ना ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ सीख ली तो सीखने के बाद आप उस पर थिंकिंग करिए कि आपने जो सीखा है वो कहाँ पे यूज आएगी। जैसे हमने 5 स्टडी यूट्यूब चैनल पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में हमने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप किसी भी दीवार है जो 2 मीटर की जिसकी हाइट है, उसके ऊपर से आप बैठ के कोई बॉल फेंकते हैं, एक बॉल को आप 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकते हैं और दूसरी को आप 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, तो दोनों में से कौन पहले आएगी, उसका हमने पूरा डेरिवेशन आपको बताया। तो आपको सोचना है कि अगर हम एक बार फेंकते हैं तो क्यों, कौन सी बॉल पहले जाएगी, या एक आपके पास 2 बॉल है, एक 1 kg के, दूसरी 2 kg की है, तो दोनों में से कौन जाएगी और क्यों जाएगी, उसका जो मास है वो आता है कि पिक्चर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर दोनों एक साथ पहुंचेगी। प्रोजेक्टाइल मोशन में या किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराने पर क्या फिनोमेना होता है। तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आप सोचिए कि दोनों में कहाँ पे सिमिलरिटीज़ हैं, कहाँ पे डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट में क्या अलग है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो थिंकिंग होगी ये एक ब्रॉड वे में डेवलप होगी। कभी कभी हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए कि मैंने पढ़ तो लिया बट इसको कहाँ से रिलेट करूँ, बट इफ़ यू हैव थॉट अबाउट दैट, अगर आपने कभी उसके बारे में सोचा तो नहीं समझ में आया ठीक है, बट ट्राई टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ हैबिट दैट विल हेल्प यू इन नियर फ्यूचर। एंड 5th पॉइंट है कि आप किसी भी चीज़ को रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ नीडेड। लाइक आप किसी विशेष एग्ज़ाम के लिए किसी भी चीज़ को रट रहे हैं, दैट इज़ फाइन, you can do, because the aim of doing or cramming it is focused for short term goal। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की फील्ड में जाएंगे, आगे लाइफ के आगे अगले स्टेप में जाएंगे, तो ये आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपने क्या रटा और कौन सा एग्ज़ाम दिया। when you will deal with the real problem, because there is a very limited time for a student to have learned. Once you feel like your study, your learning has been finished, or you will enrolled with some kind of work, so in that way you have to do by your understanding what is your thought process. So thought process is a very critical things to be succeed in your life, not in your exam. Success in exam is different things, success in a life is very different things. So अगर किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको रटना पड़ रहा है, आपको चीज़ों को याद करना पड़, देन डू दैट, बट डेवलप अ थॉट प्रोसेस फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक सो दैट दिस नॉलेज कैन बी यूज्ड इन योर नियर फ्यूचर। अब जैसे हम बात कर लें यहाँ पे कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपको एक नए टेक्निक से, एक नए अप्रोच से, जो कि आपको नहीं पता है, लाइक हाउ यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन जस्ट इन 10 सेकेंड without solving step by step, like graphical approach, how the function is useful to solve the very difficult problem। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने में आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं स्टेप बाय स्टेप, बट इफ़ यू विल नो द फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इफ़ यू विल सॉल्व द graphically this problem, then you have to with the help of some little knowledge you can plot for this function, plot for this problem, and you can easily find the solution। उसी प्रकार फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स इज completely related to mathematics। if you know physics, then these things like that you know everything about mathematics।
क्योंकि फिजिक्स के जो कैलकुलेशंस होते हैं, फिजिक्स के जो सॉल्व करने के तरीके होते हैं, दैट इज़ द मैथमेटिक्स। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको फिजिक्स अलग लगता है, मैथमेटिक्स अलग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि फिजिक्स को अलग पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स को अलग पढ़ेंगे। नो, लाइक in Wi-Fi Studio YouTube channel, we have taught motion under gravity, straight line motion, kinematics of body, dimension analysis, many other things। तो आप देखेंगे कि हमने उस सभी चीज़ों में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फंक्शन एंड ग्राफ, लिमिट, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, एवरीथिंग वी हैव यूज्ड। सो दैट मीन्स physics is a concept, physics and mathematics is a tool to solve this concept. So for solving any problem, you have to understand the concept of physics, how the physics came into picture. When you understood, then you have to use the tool. हमने एक मॉड्यूल में बताया भी है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो आप जाके उस वीडियो को अच्छे से देख के समझ भी सकते हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। एंड यू कैन फाइंड आउट द कॉमन थिंग्स बिटवीन देम। सो डोंट बी कंफ्यूज, ट्राई टू डेवलप योर थिंकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग, नॉट cramming. So subscribe this channel and share so that other student can also get benefit from this kind of video. Thank you very much.